पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें कि आज से पहले जब भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आपका बैच 2021 वाला हो, 22 वाला हो, तो होता क्या था, मैक्स टू मैक्स टाइम जो आपकी डेट शीट आती थी उसमें परिवर्तन होता था और डेट शीट को आगे बढ़ा दिया जाता था। तो एज़ यूजुअल बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के जो ये पूछ रहे हैं क्या मैम डेट शीट चेंज होगी। देखिए, डेट शीट चेंज होने का मैक्सिमम चांस तब होता है जब साथ में किसी अदर वैलिड एग्जाम की डेट क्या हो, क्लैश हो। वो वैलिड एग्जाम जिनका कैलेंडर पहले जारी हो चुका हो या कोई टीचिंग कैटेगरी का एग्जाम हो जस्ट लाइक सीटेट, ठीक, तब वो डेट शीट आगे बढ़ती थी। जब से डेट शीट आ गई है तो कोई वैलिड कोई डेट क्लैश नहीं कर रही, क्योंकि इस बार आपका सीटेट का एग्जाम भी हो चुका है ना। तो अब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका इन डेट्स के साथ में क्लैश कर रहा होगा। तो इस वजह से 0.1% भी चांस मेरे हिसाब से नहीं हो है कि आपकी डेट शीट चेंज होनी चाहिए। खैर, अब भाई कोई रेयर ही कंडीशन होगी अगर होगी, बाकी इस बार जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम डेट शीट चेंज होगी या नहीं होगी, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं वैसे तो नहीं होगी। तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन करेंगे वो आप अपनी इन डेट्स के अकॉर्डिंग, इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। स्पेशली मैं एक बात और भी बता दूं कि कहीं भी आपको रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल परचेज कर लेना है इजी नोट्स। क्या परचेज कर लेना है? इजी नोट्स परचेज कर लेना है। उसके अलावा अभी आपको एक भी रुपए लगाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं फिर से कह रही हूँ आपसे। स्पेशली अगर मैं थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करूँ, मैं आप लोगों की 100% गारंटी ले रही हूँ कि पूरा पेपर यही फंसेगा। कहाँ से? जो आपका स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला है, इसकी प्लेलिस्ट देखिए। इस वाले सब्जेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व और निर्देशन वाला आपका ये पूरा प्लेलिस्ट इस नाम से बनी होगी हिंदी में। आप लोग इन प्लेलिस्ट की क्लासेस जो लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनी हुई है, आंसर सहित बनी हुई है, एक एक आंसर समझाया हुआ है, ये तक बताया हुआ है कि कहाँ पर कैसे आप लिख सकते हैं। आप उन क्लासेस को अभी से देखना शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपसे जो पहले थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी थे उन्होंने इसी से पढ़ करके पेपर दिया था, उनको भी मैंने ही पढ़ाया था। सिलेबस यही था आपका एज इट इज़। अभी 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ और उन बच्चों के 90% प्लस मार्क्स आए हैं। ठीक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमने जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताए थे वही एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में भी फंसे थे। आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस हो गई ऑलरेडी, 2 सेमेस्टर आप हमसे नो डाउट टच में रहे हैं। ठीक, सोचें तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले सोचें। फर्स्ट सेमेस्टर वाले कुछ ना करें, अभी फ़िलहाल इजी नोट्स ले लें। बाकी आपकी 1 फरवरी से रेगुलर क्लास शुरू कर रहे हैं हम, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक, यानी कि वो उसमें मैं शॉर्ट जस्ट लाइक लॉन्ग आंसर करवाऊंगी तो शॉर्ट अपने आप कवर अप होगा, लेकिन आपको अपने आप पढ़ते रहना है। ये नहीं कि जब हम शुरू करेंगे आप तभी पढ़ेंगे। 20 दिन में रिवीजन करवाया जा सकता है, 20 दिन में पूरा कवर अप नहीं करवाया जा सकता है ना। तो पढ़ते रहिए, बाकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपसे करते रहेंगे, टाइमिंग भी आप लोगों को बताते रहेंगे। और डेट शीट चेंज वैसे तो नहीं होनी है, और अगर यदि ऐसी कोई खबर आती है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और भी बता दें, जिनके पास पुराना एप्लीकेशन है उस पर कोई कोर्स वगैरह नहीं परचेज करिएगा, क्योंकि उसमें कोई इशू आता है तो रिजॉल्व नहीं होगा जस्ट बिकॉज वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। बहुत मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दें हम। मेरा बहुत प्रयास चल रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन बनवाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क फॉर एन एजुकेटर। तो मैं उस पर पूरा काम ज़रूर करने का प्रयास करूँगी, और अगर हो सकेगा तो आपके लिए वो भी कर दूँगी, है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।